चलिए आज हम लोग ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे अच्छी बात क्या है, इसका पीछे वाले किसी भी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये एक फ्रेश चैप्टर है, मतलब अगर आपने पहले से कुछ ना भी पढ़ रखा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी जर्नी, आप अपनी शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको हिंदी में ना बोला जाता है क्रमचय तथा संचय। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोला जाता है क्रमचय तथा क्या? संचय। शॉर्ट में ऐसा भी बोला जाता है PNC। ठीक है सर, एंड तो क्या ऐसे ही बोलता है तो आप भी बोल सकते हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? PNC भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो परमुटेशन एंड क्या है? कॉम्बिनेशन। पहले हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखेंगे कि कब गुना किया जाता है और कब जोड़ा जाता है। उसके बाद हम लोग फैक्टोरियल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग परमुटेशन के डेफिनेशन पे आएंगे। आई बात समझ में? फिर भी हम आपको इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करते हैं कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए, अगर आपको कोई पूछे ना कि परमुटेशन क्या है, ये परमुटेशन और ये क्या लिखा हुआ है? कॉम्बिनेशन। सुनते चलिएगा, सुनने का काम ज्यादा है। परमुटेशन का मतलब अगर आप बताना चाहो एक वर्ड में तो आप बोलो अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, सुनना है पहले। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। तो परमुटेशन में क्या होता है? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है बोलिए तो? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके ऊपर हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई बोले हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सिलेक्शन किया। क्या बोला गया? फिर से बोलिए। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सिलेक्शन किया गया। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या को चुना गया। तो क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5। क्या हो गया? जल्दी बोलिए। अगर किसी ने ऐसा भी बोल दिया ना कि मेरे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ऐसा है, तो भी कोई गलत बात नहीं है। सही बात या गलत बात बोलिए, क्योंकि इसमें भी तो भाई है 1 2 3 4 5। क्या लिखा है? जल्दी बोलिए। अब यही सोचिए, बोलेगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का हमारे मोबाइल पर OTP आया। क्या आया? OTP। अब मानिए OTP आपके पास ऐसा आया। अब क्या अगर आप इसको हेरा फेरी कर दोगे तो क्या वो OTP वैलिड होगा? नहीं, क्योंकि वहां पर ऑर्डर क्या करता है? इंपॉर्टेंट है। कौन पहले लिखा हुआ है और कौन बाद में। अब लगता है मेरी बात आप समझ गए होंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। और परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। आप ऐसे समझो, अगर आप नहीं समझ रहे हो
किसी कंपटीशन के एग्जाम में 100 बच्चों ने भाग लिया। कितने बच्चों ने भाग लिया? 100। तो इसने वैसे बच्चों का लिस्ट निकाला जिसने एग्जाम में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? इसने वैसे बच्चों का लिस्ट निकाला जिसने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। 100 आदमी था। अब उसमें किसी का नाम पहले है या किसी का नाम बाद में, वहां कोई मतलब ही नहीं। मतलब एक 100 में मेरा नाम है ना, मतलब हमने परीक्षा में भाग लिया। सही बात या गलत बात? ये बोला नहीं नहीं, 100 बच्चों का नाम ना रैंक वाइज लिखाएगा। कैसे लिखाएगा? रैंक वाइज। जिसको सबसे ज्यादा नंबर आया पहले, फिर वैसे। तो क्या इसमें हेरा फेरी करेंगे तो वो चीज सही होगा या गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हमको लगता है आप बात मेरी समझ गए होंगे कि परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। परमुटेशन क्या है? अरेंजमेंट, सजावट। फिर से, परमुटेशन क्या है? सजावट। कॉम्बिनेशन क्या है? सिलेक्शन, चुनना या चुनाव। क्रिकेट टीम में कभी मैच होता है, जैसे भी एशिया कप होने वाला है, तो 15 सदस्यीय टीम को सिलेक्ट किया गया, 15 सदस्यीय खिलाड़ी को सिलेक्ट किया गया, वो हमारा सिलेक्शन हो गया। अब जब बैटिंग करने आएगा तो वहां उस 15 में से कितने को चुना जाएगा? 11। और वहां ऑर्डर लिखा रहेगा कि पहला स्थान पर ये बैटिंग करने के लिए आएगा, दूसरा स्थान पर ये आएगा। तो वहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब मेरे ख्याल से हम लोग अच्छे से समझ गए। अब सर बोलना चाह रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या बोला गया? जल्दी बोलिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका जो आधारभूत सिद्धांत है वो 2 है, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो ऐड करेंगे। क्या क्या बोले सर? फिर से बोलिए। या तो मल्टीप्लाई किया जाएगा या तो ऐड किया जाएगा। अब कहेगा सर ये क्या है? पहले बताइए। क्या? देखिए, जैसे मानिए हमारे पास 2 काम है। कितना काम है? 2 वर्क है। पहले काम को करने का तरीका 5 और दूसरे काम को करने के तरीके 4। मान लीजिए पहले काम को करने के तरीके कितने हैं? 5 और दूसरे काम को करने के तरीके 4। अब बोला एक ऐसा काम करना है जो इस दोनों काम के होने पर वो काम होता है। मतलब पहला काम A था, दूसरा काम B था। C एक ऐसा काम है जो तभी हो पाएगा जब ये दोनों काम हो पाएगा। तो वैसी परिस्थिति में क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। फिर C एक ऐसा काम है जो बोलेगा अगर A हो जाएगा ना तो भी मेरा हो जाएगा और B हो जाएगा तो भी हो जाएगा। दोनों में से एग्जैक्ट एक की बात हो रही है, या तो A से काम हो जाए या तो B से। तो वैसी परिस्थिति में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। देखिए, तुरंत बात दिमाग में नहीं आएगा, हम एग्जाम्पल देखेंगे, फिर धीरे धीरे मन का कंफ्यूजन क्या होगा दूर। ये एक ऐसा एक्सरसाइज है, चैप्टर है, इसमें आंसर आता जरूर है। क्या बोले सर? जल्दी बोलिए। आंसर कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा। हाँ सर 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। आपको बस ये जानना है कि ये क्यों नहीं हो सकता है। आप अपनी गलती जानोगे तो अगली बार से उस गलती को आप नहीं करोगे। समझ गए बात? जैसे समझिए, एक बंदा है, ये आपका एक आदमी, ठीक, इसके पास कुछ शर्ट है और कुछ पैंट है। ये फर्स्ट कवर्ड में है। किस कवर्ड में? फर्स्ट। और ये सेकंड कवर्ड है। यहां भी शर्ट है और यहां भी क्या है? पैंट। बात समझिएगा। जैसे अगर नीचे वाले कवर्ड की बात नहीं होती, नीचे वाले कवर्ड की बात नहीं होती, ऐसा समझते कि उसके पास एक ही कवर्ड है और उसके पास 6 शर्ट है और 4 पैंट है। नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, खाली सुनिए। कितना शर्ट है और कितना पैंट है? 6 शर्ट और 4 पैंट। तो बोलेगा वो कितने तरीके से तैयार हो सकता है? तो पहले मेरी बात, सिर्फ शर्ट पहन के क्या वो तैयार हो सकता है? नहीं। क्या सिर्फ पैंट पहन के तैयार हो सकता है? नहीं। तैयार होने के लिए उसका दोनों काम होना जरूरी है। सही बात या गलत बात? तो ऐसी परिस्थिति में गुना किया जाता है। क्या किया जाता है? गुना। तो यहाँ टोटल कितने तरीके से ये तैयार हो सकता है? 24 तरीके से। आई बात समझ में? अब उसके पास एक और कवर्ड है, अब उसके पास एक और कवर्ड है। तो अब क्या दिक्कत है?
वो यहां से भी काम पूरा कर सकता है और यहां से भी काम पूरा कर सकता है। मेरी बात समझिएगा, उसको तैयार होना है, वो जाके पहले कबड़ वाले काम से भी तैयार हो सकता है और दूसरे कबड़ वाले से भी तैयार। तो इससे जो आएगा और इससे जो आएगा, दोनों को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। फील कीजिए कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन तो बताएंगे ही ना। अगर हमारा दोनों काम के होने पर हमारा काम हो रहा है, तब हम उसको क्या करते हैं? गुना। आई बात समझ में? अगर हमारा किसी एक के ही द्वारा काम क्या हो जाता है? कंप्लीट। तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जब हम पहले में जाएंगे सिर्फ शर्ट पहनेंगे तो हम तैयार नहीं हो पाएंगे, हमें शर्ट के साथ पैंट भी पहनना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये गुना हो गया, 6 चौक कितना हो गया? 24। फिर यहाँ पर जब हम आए दूसरे कबर्ड की बात करते हैं तो यहाँ भी तैयार होने का तरीका कितना है? 80। लेकिन इस 80 तरीके को क्या उस तरीके से कोई लेना देना है? नहीं, हम तो अपना 80 तरीके से क्या हो सकते हैं? तैयार। तो हम दोनों को फिर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। चलिए सारी बातों को फिर से सुनते हैं, सर क्या बोले। अगर ए कोई हमारा वर्क है, काम है, और बी भी हमारा कोई काम है, सी एक ऐसा काम है जो दोनों के होने पर होगा, तब हम दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और अगर सी एक ऐसा काम है जो ए के भी होने पे हो जाए या बी के भी होने पे, दोनों में से किसी एक के, तो हम लोग ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। हो सकता है कम समझ में आया होगा, टेंशन नहीं लेना है। जिंदगी में टेंशन लेके कहाँ जाएंगे? सही बात या गलत बात? ठीक है। अब ना एक क्वेश्चन, अब ये मत परेशान, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम है ना साथ में, टेंशन नहीं लेना। आगे वाले सारे क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, बस यहां हम समझाना चाह रहे हैं। सुनिएगा, कह रहा है देश की बात की जा रही कि इस देश में भैया 23 IIT है। कितना? 23 IIT। और हर IIT के पास कितने ब्रांच? 10 ब्रांच। कितने ब्रांच है? 10। अब उसमें से कह रहा है एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका रैंक कितना आया है? 1। तो वो कितने तरीके से एडमिशन ले सकता है? तो पहले मेरी बात सुनिएगा, यहां पर 2 बात है, एक ए है और एक क्या है? बी। ए का मतलब IIT कॉलेज सेलेक्ट करेगा, और बी में मतलब आपका क्या हो रहा है? ब्रांच। अब पहले बात समझिए, क्या सिर्फ IIT कॉलेज में जाएगा और उसका काम हो जाएगा? नहीं सर, कॉलेज में जाने के साथ साथ उसको ब्रांच भी अपना क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरी बात समझिए, आप किसी स्कूल में एडमिशन करवाने चाहते हैं तो वहां 2 तरह का बात है कि आपको पहले स्कूल में जाना है, और दूसरा बात आपको फिर क्या है कि आपको अपना क्लास सेलेक्ट करना है। तो कोई भी एक काम अगर हम नहीं करेंगे तो वो काम हमारा पूरा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपको पहले IIT के कॉलेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको किसको सिलेक्ट करना है? ब्रांच को। मतलब IIT को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? जल्दी बोलिए। 23 वेज, मतलब 23 तरीके से हम कॉलेज को चुन सकते हैं। सही बात या गलत बात? और बोलिए ना भाई। ब्रांच हमारे पास कितना है? 10। तो इसका नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 10। अब जरा बताइए, हमारा काम दोनों के होने पर होगा या किसी एक के भी होने पर हो जाएगा? दोनों के होने पर। तो यहां पे टोटल वेज कितना हो जाएगा? 230। क्या हम अपनी बात समझा पाए? पक्का? अब अगर कम समझे तो ये उसको और क्लियर कर देगा। अब बता रहा है यहाँ पे NIT कॉलेज की संख्या कितनी है? 23, और ITI लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ITI। अच्छा कोई बात नहीं है, इसको IIT ही समझ लीजिए, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर किसकी बात हो रही है और यहां पर किसकी बात हो रही है? IIT। अब जैसे देखिए, कह रहा है एक स्टूडेंट है जिन्होंने मेंस और एडवांस दोनों में रैंक सिक्योर किया, कि बहुत अच्छी बात है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सेलेक्ट। अब देखिए,
किसी आदमी का रैंक 1 आया, कितना रैंक आया? 1, सिक्योर किया, ठीक है। अब उसको एनआईटी में भी एडमिशन चाहिए और आईआईटी में भी, तो क्या वो दोनों में एडमिशन लेगा? नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। या तो वो एनआईटी में सिलेक्ट करेगा या तो किस में करेगा? आईआईटी में। सही बात क्या गलत बात? तो आप बताइए एनआईटी में कितने ऑप्शन, कितने वेज है? और आईआईटी में? अब बताइएगा सोच के, हमारा जो काम है वो दोनों के होने पर होगा या किसी एक के भी होने पर हो जाए? कहेंगे सर जाना है आईआईटी में, सिलेक्शन ले लेना है, तो फिर हमको एनआईटी से क्या लेना देना है? हमको तो एडमिशन लेना था। अगर हम एनआईटी में ले लेंगे तो हमको आईआईटी में नहीं लेना है। सही बात क्या गलत बात? तो आपका काम दोनों पे जाने पर होगा या कहीं एक जाने पर भी हो जाएगा? कहीं एक जाने पर भी हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या होने वाला है? ऐड हो जाएगा। क्या बताइए, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ए को काम करने के कुछ भी तरीके हैं और बी को भी तरीके हैं। सी एक ऐसा काम है जो दोनों के होने के बाद ही हो, तो वैसी परिस्थिति में मल्टीप्लाई करेंगे। और सी अगर किसी एक के होने पर हो रहा है तो वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब इसी बात को हमने आपको लिख दिया है। आई बात समझ में? क्या लिखा है पढ़िए तो। आप इंग्लिश वाला भी पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी देखिए बहुत अच्छे से लिखा हुआ। यदि किसी कार्य ए को करने के m तरीके, बी को करने के n तरीके, सी एक ऐसा कार्य है जो ए और बी दोनों के होने पर होता है, तो सी को करने का कुल तरीका क्या हो जाएगा? m इंटू n। और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, तभी होता है जब ए और बी में से कोई एक हो जाता है, कोई एक। वैसी परिस्थिति में दोनों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं ताकि आपको वीडियो से लिखने के वक्त अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर हम लोग अंधाधुंध क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, क्या अभी तक समझे कि नहीं समझे? ईमानदारी से बताइए। अरे बोलिए ना जोर से। तो भाई ठीक है, देखिए ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 5। और बी से सी के लिए 3। फिर क्या बोला जा रहा है? पढ़िए। देखिए ये ए है, ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं? 5। 1 2 3 4 5। सही बात है गलत बात? बी से सी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 3। 1 ठीक है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में फील ना आ जाए तो फिर मजा नहीं है। ठीक है ना? ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं और बी से सी तक जाने के 3 रास्ते। तुमको कहां से कहां तक जाना है? ए से बी होकर सी, मतलब ए से हमें कहां तक जाना है? सी तक। और लेकिन बी से पास करना पड़ेगा। किससे पास करना पड़ेगा? बी से। अब पहले हमको एक बात बताओ, ए से बी का दिया है और बी से सी, क्या किसी को छोड़ के मेरा काम पूरा हो पाएगा? कैसे सर, आपको ए से सी जाना है, क्वेश्चन बोल भी रहा है कि आपको बी से हो के जाना है, तो काम तो दोनों होना चाहिए। सही बात क्या गलत बात? तो पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा सर आप ए से बी जाइएगा। कहां से कहां जाइएगा? जल्दी बोलिए। दूसरा काम क्या है आपका? ए से बी जाने के लिए कितने वेज, कितने रास्ते हैं? 5 वेज का मतलब 5 तरीका। ठीक है, और बी से सी तक जाने के कितने तरीके? अब सोच समझ के बोलिए। आपको यहां से वहां जाना है, दोनों काम के होने पर आप जाइएगा या किसी एक के भी होने पर हो जाइएगा? दोनों पे। तो आपको जोड़ना है या गुना करना है? गुना करना है। तो हमारा जो टोटल वेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? कितना आंसर हो जाएगा? 15। नहीं समझ रहा है?
भैया इसमें फॉर्मूला बहुत कम है, त्रिकोणमिति की जो आपको मार पड़ी है, ठीक है ना, इसलिए ये बताया जा रहा है कि थोड़ा अच्छा लगे, फील गुड है कि नहीं, लगे नहीं, चलो अच्छा लग रहा है। दूसरा पढ़िए जल्दी से। पढ़ लिए? देखिए क्या कह रहा है, हमें 2 झंडा चाहिए। कितना झंडा चाहिए? 2। ठीक है सर, 2 झंडा चाहिए। ये आपका पहला, कल इसलिए लाइव नहीं आ पाए थे, ठीक है, खांसी काफी ज्यादा हो रहा था, फिर सोचे कहीं एक दिन की लापरवाही 2-4 दिन क्लास बंद ना कर दे, इसलिए छुट्टी दिए थे। हाँ देखिए, आपको बोला हमें 2 झंडे का एक सिग्नल बनाना है। कितने झंडे का? एक दूसरे के ऊपर या नीचे, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब आप मानिए आपको यहाँ पे झंडा लगाना है, तो पहला वाले में आपके पास टोटल कितना झंडा है? 4। तो कौन सा झंडा लगा सकते हैं? अब सोच रहे हम क्या बोले कि जवाब आएगा मन में, कुछ गलत सलत जरूर आएगा, लेकिन अब जानना है वो गलत का है हुआ। अब मानिए तुम्हारे पास 4 झंडा है, हम के पहला झंडा लाओ जल्दी से लगाएंगे, तो चारों में से कौन आ सकता है? कोई भी ना आ सकता है। तो कितना तरीका होगा? 4। बोलता का नहीं है कि नहीं है? तो पहले के जगह हम लोग कितने तरीके बता सकते हैं? 4 वेज, मतलब टोटल कितने तरीके होंगे? 4। अब चारों में से तो कोई एक झंडा हम लगा दिए, दूसरा में अब कितने झंडे में से चुनना पड़ेगा? 3 में से। तो समझा? कितना कॉमन सेंस का बात है। अभी मान लो जैसे 2 ही बेंच है, 2 चेयर लगा हुआ है, 4 आदमी, पहला पर कौन बैठ सकता है? चारों में से कोई बैठ जाएगा। अब बैठेगा तो एक क्यों ना बैठेगा, फिर दूसरा पर कौन दौड़ेगा? 3, फिर देखा जाएगा। तो यहाँ टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 12। आई बात समझ में? और समझे? पढ़िए तीसरा नंबर, अच्छे से पढ़िए, मजा आएगा। देखिए हमारे पास क्या क्या दिया गया है? 1 2 3 4 5। 2 अंक का बनाना है, मतलब 2 डिजिट का नंबर, ठीक। अब बोला नंबर कैसा होना चाहिए? इवन। इवन का मतलब सम संख्या। इवन का मतलब कैसा संख्या? सम संख्या। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा बताइए ये टोटल कितना है? 5। सम संख्या आगे से पहचाना जाता है या पीछे से? इवन नंबर को आप आगे से पहचानोगे या पीछे से? मतलब यूनिट प्लेस से पहचाना जाता है। कहां से पहचाना जाता है? यूनिट प्लेस, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, उसको हम कैसा संख्या कहते हैं? सम। अब आप बताइए पीछे में कौन कौन हो सकता है? लास्ट वाले में सर या तो यहाँ 2 होगा या तो यहाँ 4। तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 तरीके से। नहीं समझा मेरा बात? ये समझे? 2 तरीका क्यों हुआ जरा बताइए? 5 क्यों नहीं रख सकते? 5 रखेंगे सर इवन नंबर नहीं ना होगा। सम संख्या लाने के लिए या तो अंतिम में 2 या तो अंतिम में क्या होगा? 4। कहेगा 6 रख दीजिए सर। कहे पागल, 6 कहां से लाएगा? सही बात है। डिस्कशन जितना कीजिएगा आपका उतना अच्छा होगा। आप ही के माने थोड़ा हम भी सीख लेंगे, ठीक है ना? अब बताइए यहां क्या लिखा हुआ है? डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। मतलब अभी जैसे झंडा बोले कि ऊपर में लगा दिया, उसको नीचे लगाना नहीं है। चलिए सही बात है। यहां बोला हम एक अंक को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। दोबारा क्या कर सकते हैं? रिपीट। जैसे मानिए
हमारे पास दो तरह का मिठाई था। कितने तरह का मिठाई? दो तरह का। पहला मिठाई बोले सिर्फ लड़की खाएगी। क्या खाएगी? तीनों दौड़ के आ गए। कितना तरीका हो गया? ठीक। फिर दूसरा मिठाई बोले कौन खाएगा? वहां कुछ बोले ही नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? सातों फिर से खुश हो जाएगा। जितने बच्चे हैं वो सब खुश हो जाएंगे। वो लड़की भी आ जाएगी, कहेगी क्यों सर आप ऐसा थोड़ी बोले थे कि जो पहले मिठाई खाया वो दोबारा नहीं खा सकता है। आप अगर ऐसा बोलते तो नहीं आते, लेकिन आप बोले ही नहीं। सही बात क्या गलत बात? तो यहां पर आप क्या खर्च किए क्या रखे उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिजिट रिपीट कर रहा है। डिजिट क्या कर रहा है? रिपीट। तो टोटल मेरे पास कितना है? 5। तो यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं? कुछ भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी, 3, 4, 5, जो भी। तो ये कितने वेज हो जाते हैं? 5। तो टोटल हमारा आंसर कितना हो जाता? 10। बोलिए समझे या नहीं समझे? अगर इसी में बोलता डिजिट इज नॉट रिपीटेड, मतलब रिपीट नहीं कर सकते, तब यहां पर यह कहानी होता कि इस 5 में से कोई ना कोई एक तो उस बॉक्स में भरे होंगे, एक तो खर्च हो गया, तब फिर यहां पर क्या होता है? 4। समझे? थोड़ा कम कम समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन है ऐसा। पढ़िए लास्ट वाला क्वेश्चन। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट का फील आएगा, घबराइए नहीं। अब बताइए, 8 आदमी है, उसमें हमें 2 चीज बनाना है। एक अध्यक्ष बनेगा, एक उपाध्यक्ष बनेगा। अब आप ही बताइए, 8 आदमी है, 8 में से कौन अध्यक्ष बन सकता है? तो टोटल तरीका कितना होगा? 8 बोलना है। कितना होगा? 8। अब जो अध्यक्ष में जीत गया, क्या वो उपाध्यक्ष होगा? कहेंगे नहीं। तो कितना हो जाएगा? 7। समझेगी नहीं समझे सो बताइएगा। 5 नंबर पढ़िए। सेम क्वेश्चन है, क्या इसका जवाब दे पाइएगा? झंडे का सिग्नल बनना है ना, ऊपर में कितना वेज होगा? जोर से बोलिए ना। 5। और नीचे में? नीचे 5 का ही नहीं होगा। कहेंगे सर यार झंडा रिपीट भी करेगा, ये तो अपना कॉमन सेंस का बात है। जो झंडा ऊपर लगा दिए, मोबाइल थोड़ी कि उसका कॉपी करके फिर वो झंडा ले आएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो टोटल कितना तरीका हो जाएगा? कहेगा सर 9 का ही नहीं होगा। कहेगा 2 झंडा लगाना है, 1 झंडा के लगाने से हमारा काम होगा? नहीं, हमको तो दोनों झंडा लगाना पड़ेगा। चलिए छठा पढ़िए, मजा आएगा। क्या क्या लिखा है जल्दी बोलिए। 1 2 3 4 5। कितने अंक का संख्या बनाना है? 3 अंक। सबसे पहले 3 बॉक्स बना लेते हैं। इसको हम कहीं से भी भर सकते हैं, पीछे से, आगे से, बीच से। क्यों? लास्ट वाले में इवन नंबर बोला था, सम संख्या। तो सम संख्या में मजबूरी है कि पीछे से पहचाना जाता है। यहां तो सिर्फ नंबर बनाने बोला तो खेल जाएंगे सीधा। बोलिए टोटल कितना नंबर है? 5। पहला में क्या बोल रहा है? तो मानिए हमारे पास ही 5 है, तो इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5। 4 नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। वो बोलेगा पहला वाला जो हम भरा गए ना, हम दोबारा भी भरा सकते। का क्यों? का मेरी मर्जी। ये भी कितना तरीका से होगा? 5। ये भी कितने तरीके से होगा? 5। समझे? कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फील होगा, हम बार बार करें। हर एक एग्जाम्पल के साथ आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होते जाएगा। हमने पहले बोला ऑनलाइन में एक चीज का ध्यान रख रहे हैं, जितना ज्यादा एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब बताइए इसको भरने के कितने तरीके? 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, तो कितना हो गया? 60 ही होगा। बोलिए समझे या नहीं समझे? अरे बोलो। 7 नंबर पढ़िए।
बना दीजिएगा, बताइए तो 7 का ए का आंसर कितना हो जाएगा? पहले बताइए कैसा बॉक्स बनेगा का सर 3 का, अब बताइए कितना होगा? जिंदगी में कसम खाएं गलत से शुरू करेंगे। 10 9 गलती समझे कहाँ था? बी में क्या होगा जल्दी बोलिए तो? कितना हो गया? 1000। क्या कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? चलिए 8 नंबर पढ़िए। सिक्के को कितने बार उछाला जा रहा है? 3 बार। अब बताइए पहला वाला से पूछे क्या आ सकता है? कहा भैया या तो हेड आ सकता है या तो टेल, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 2। दूसरा सिक्का बोला हम भी तो वही है जो वो है, तो भी बोला कितना? 2। ये भी कितना बोला? 2। 6 होगा। वेरी गुड, 8। ठीक है, क्या करें इनको लाके यहाँ खड़े कर दिया जाए, ये वीडियो यादगार रहेगा नहीं? हाँ सर, इस बार जितना भी गलत हुआ सबके जिम्मेदार हम हैं सर, नहीं? ठीक, चलिए समझ में आया कि नहीं आया? पढ़िए 9 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए। या ऐसा करते हैं 2-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है? ठीक, तो ये आपका होमवर्क हो गया। कौन सा है क्वेश्चन? 9 10 11 12 और दे दिया जाए 13 14, बस ठीक है। देखिए छोटी सी बात बोल रहे हैं, पढ़ाई में जितना हो सके दिल लगाइए, और कोई भी टॉपिक ना आदमी से बढ़ के नहीं। हम हमेशा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जिस चीज को भारी मान रहे हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट को वो हल्का लग रहा होगा और वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। तो चीजों को कोशिश कीजिए कि ना भूलें। आपके पास पूरा डिटेल है, 1 शॉट है। अब आपको ये डिसाइड करना है, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमको कैसे कैसे चीजों को रिवीजन करना है। आई बात समझ में? चलिए, कैसा लगा आज का क्लास? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक, बहुत दिनों के बाद सर एक फॉर्मूला नहीं आया है कि नहीं? ठीक है, जनजीवन हो गया था अस्त प्लस व्यस्त, ठीक है। हाँ चलिए, आज तो लाइफ मस्त है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए मिलते हैं कल वाले क्लास में। जितना होमवर्क दिन पर ट्राई कीजिए।